अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 436 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 17 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यह न हश्यति न द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त के गुणों के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो न तो कभी हर्षित होता है, एक एक करके हर एक भगवान ने जो शब्द कहे उनके ऊपर हम व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार इन सारे के सारे गुणों को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, या अपने जीवन में इन सारे के सारे गुणों का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बनने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने तो भगवद गीता के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप में कह दिया कि जिसके अंदर ये गुण होंगे वही व्यक्ति मेरी प्रेम का पात्र बनेगा। अन्यथा वो कितना ही धनवान क्यों न हो, कितना ही सौंदर्यवान ऐश्वर्यवान क्यों न हो, परंतु जिसके अंदर ये सारे के सारे गुण नहीं होंगे वह मुझे प्रिय नहीं होगा। तो भक्तों, इस जगत में आप धन दौलत रुपया पैसा कमा के इस जगत के सामान्य जनों के तो प्रिय बन सकते हैं, और उनसे उनके प्रिय बनने में कोई व्यक्ति का कुछ कलाकृति करके भी प्रिय बन सकता है, और कई लोग तो उटपटांग हरकतें करके भी, भले मनुष्य पुरुष है तो स्त्री की हरकतें करके, मनुष्य है तो पशु पक्षियों की आवाज़ निकाल के या उनकी तरह व्यवहार करके भी कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। परंतु इस जगत में सामान्य जनों के लिए प्रिय होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इस जगत के स्वामी परम ईश्वर भजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण का जो प्रिय होता है वही व्यक्ति वास्तव में कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल करता हुआ प्रतीत होता है। और उस भजेंद्र गोविंद को प्रसन्न करना थोड़ा कठिन है, जो अपने आचरण में इन सारे के सारे गुणों को पालन करते हुए अपना जीवन उच्च आदर्शों के आधार पर जीवन निर्वहन करता है। इस जगत के छोटे मोटे जीवों को आकर्षित करने में, लुभाने में कोई ध्यान नहीं देता है। बड़े बड़े आचार्य हुए जो भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हुए, बड़े पद पर रहते हुए भी इस जगत की सामान्यतः वस्तुओं के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, और वही आगे चल के भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हुए। जड़ भरत है। इस प्रकार अनेक भक्त हुए हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द है न हर्ष्यति, अर्थात पुत्र व शिष्य आदि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके वह हर्षित नहीं होता है। सामान्यतः व्यक्ति को जैसे पुत्र प्राप्ति होती है, या पुत्र प्राप्ति होने के समाचार प्राप्त होता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता के मारे मिठाइयाँ बांटते हैं। जगत में प्रचलित है, जैसे किसी को पुत्र प्राप्त होता है तुरंत खुशियाँ मनाई जाती हैं, लोगों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बधाई दिए जाते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है कि जो अच्छी वस्तु या प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर न तो हर्षित होता है और न ही अपनी प्रिय वस्तु खो जाने पर दुखी होता है। तो पुत्र या कुछ प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर वह हर्षित नहीं होता है। हाँ, भगवान ने प्रदान किया है, भगवान का आशीर्वाद समझ के उसको रख लेता है और उसे अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में सहायक बनाता है, उसको भी भगवान की सेवा में लगाता है। भले प्रिय पुत्र हो या प्रिय वस्तु हो, कोई भी वस्तु प्राप्त होती है उसको भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो सके। धन प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया, पुस्तकें वितरण करने में, भक्तों को प्रसाद वितरण करने में, भगवान श्री हरि के लिए वस्त्र बनाने में, उनके विग्रह के ऊपर फूल, अनेक प्रकार के इत्र आदि जो प्रयोग में आने वाली वस्तुएं उनको खरीदने में, वगैरह वगैरह। न द्वेष्टि, अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर वह उससे द्वेष नहीं करता है। और जो अप्रिय वस्तु, दुख किसको पसंद है, अपमान किसको पसंद है, परंतु वो प्राप्त होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को होते हैं, और जब होते हैं प्राप्त, वह अच्छे से अच्छा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति टूट कर रह जाता है।
बिखर कर रह जाता है। कई बार तो व्यक्ति इस हद तक चले जाता है कि आत्महत्या तक करने के लिए विवश हो जाता है। भगवान द्वारा प्रदत्त इस सुंदर काया को ही समाप्त करके रख देता है। क्यों? उसके पुत्र ने कुछ बुरा कह दिया था। क्यों? उस व्यक्ति ने उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया था। क्यों? उसके घर वालों ने उसका अपमान किया था। क्यों? उसका धन है वो चला गया था। क्यों? उसका पुत्र है वो उसको छोड़ के चला गया था। अनेक कारण हो सकते हैं क्यों उसकी पुत्री है वो किसी अन्य के साथ अनैतिक तरीके से विवाह कर लिया था, यहाँ घर से भाग के चली गई थी। ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं जिससे बिखर कर अपमानित महसूस करते हुए व्यक्ति आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने के लिए विवश हो जाता है। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है वो मान अपमान में संभाव रहता है। न तो प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर अधिक हर्षित होता है और न ही अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर दुखी होता है, हताश होता है, निराश होता है। हमेशा समभाव रहता है। ये है भगवान के भक्तों के गुण। न शोष्यति, प्रिय वस्तु के नाश होने पर शोक नहीं करता। न शोष्यति अर्थात शोक नहीं करता। प्रिय वस्तु हमें प्राप्त हुई थी परंतु जैसे ही हाथ से चली गई या खो गई तो उसके लिए शोक नहीं करता है। श्रीवास ठाकुर का दृष्टांत आता है भक्तों। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से एक श्रीवास ठाकुर प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे रात्रि को कीर्तन किया करते थे। एक दिन एकाएक उनके पुत्र का निधन हो गया। अंदर चैतन्य महाप्रभु और उनके संगी पार्षद वो नृत्य में आनंद विभोर थे, कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। एकाएक श्रीवास ठाकुर ने सुना कि बाहर से रोने की आवाज़ आ रही है। जैसे ही बाहर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और उनके घर वाले रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या? बोले उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। श्रीवास ठाकुर ने एकाएक उनको सबको शांत करते हुए कहा कि एक बार और रोना भी मत। बोले जैसे ही हम रोएंगे यहाँ पे महाप्रभु के कीर्तन में वहाँ पे व्यवधान आएगा और मैं कतई नहीं चाहता कि महाप्रभु के कीर्तन में व्यवधान आए। घर वालों का अरे पर हमारे पुत्र की मृत्यु हुई है, इससे अवगत तो कराओ सबको। उन्होंने कहा नहीं, अभी ये उचित समय नहीं है। अगर तुमने मेरे विरुद्ध जाकर रोने का प्रयास किया या महाप्रभु को अवगत कराने का प्रयास किया तो पुत्र तो खो दिया, साथ ही साथ मुझे भी खो दोगे। रात भर कीर्तन चलता रहा। उनके पुत्र की जो उनके पुत्र का शव था वो घर में पड़ा रहा और वो कीर्तन में आनंद लेते रहे। उद्देश्य क्या था? महाप्रभु का जो कीर्तन चल रहा है उसमें विघ्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बोली जगत में जन्म मृत्यु है तो चलता ही रहेगा। किसी की अकाल मृत्यु होती है, किसी की पूर्ण होने पर मृत्यु होती है, परंतु जन्म मृत्यु है वो अंतिम सत्य है और वो जीवन में होने ही वाला है। उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रीति रिवाज के अनुसार जीवन यापन करना है परंतु उसके लिए अत्यधिक दुखी नहीं होना है। जैसे जीवन से कुछ प्रिय वस्तु चली जाती है, व्यक्ति टूट कर बिखर कर रह जाता है। ये मेरी प्रिय वस्तु मुझे छोड़कर चली गई या प्रिय वस्तु मेरे से खो गई, मेरा धन का हास हो गया। अक्सर बड़े से बड़ा व्यक्ति टूट कर रह जाता है। परंतु श्रीवास ठाकुर ने अपने आचरण द्वारा बताया कि रात भर वो कीर्तन में नृत्य करते रहे। अपनी सबसे प्रिय वस्तु अपने पुत्र को खो देने पर भी उन्होंने शोक नहीं किया। इसलिए वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। न कांक्षति, प्रिय वस्तु के प्राप्त नहीं होने पर उसकी आकांक्षा नहीं करना। और अगर प्रिय वस्तु प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए आकांक्षा करते हुए जीवन भर दिन रात उसके लिए विषय में ही चिंतन करते नहीं बैठते हैं। विशेष रूप से इंद्रिय भोग में सहायक वस्तु धन है। धन से कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदेंगे जो हमारे भोग के लिए उपयोगी होगी। भले स्वादिष्ट व्यंजन हो, देखने के लिए अच्छा चलचित्र हो या सुनने के लिए अच्छा म्यूजिक बजाने वाला कुछ हो, त्वचा के लिए कुछ स्पर्श का हो। अनेक प्रकार के यंत्रों को खरीदते हैं जिससे जीवन में इंद्रिय भोग कर सके। परंतु भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है वह प्रिय वस्तु को नहीं प्राप्त होने पर भी उसके लिए अत्यधिक गधे की भांति मेहनत नहीं करता है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति सवेरे उठकर रात तक गधे की भांति मेहनत कर रहा है। 18-18, 20-20 घंटे तक मेहनत करते हैं और जीवन का उद्देश्य क्या? मात्र धन कमाओ और इंद्रिय भोग करो। जबकि शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि जितना आवश्यक हो उतना ही धन ग्रहण कीजिएगा और उसके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कीजिए और अधिक से अधिक समय है वो भगवत भक्ति में लगाइए, भगवत नाम में लगाइए। हरिदास ठाकुर 22 घंटे तक माला जप करते थे और आज के लोग 22 घंटे तक काम करते हैं। उसके बाद भी
जीवन है वो कुकर सुकर की भांति, गधे की भांति जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में करना क्या है, कोई किसी का जीवन का गोल किसी को नहीं पता है। मात्र आहार निद्रा भय में तो खाओ पियो और सो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। शुभाशुभ परित्यागी, पुण्य और पाप दोनों को ही बंधन का कारण जानते हुए वह उनका परित्याग कर देता है। पुण्य और पाप, अक्सर व्यक्ति पाप कार्यों से तो दूर रहने का प्रयास करता है, परंतु पुण्य कार्यों से क्यों? पाप कार्य और पुण्य कार्य दोनों ही हमारे बंधन के कारण हैं। अगर पाप करेंगे तो नरक योनि में जाना होगा, अनेक प्रकार की अलग अलग योनियों में कष्टों को भोगते हुए जीवन यापन करना होगा। और अगर पुण्य कार्य किए तो उच्च लोकों में, स्वर्ग लोक आदि अच्छे अच्छे लोकों में जाने को मिलेगा, जहाँ पर भी एकमात्र आपको भोग करने को ही मिलेगा। परंतु जो भक्त है वो जानता है कि अगर पुण्य कार्य किए तो भी मैं बंधन में ही बनूंगा, इसके लिए वो न तो पाप कार्य करता है न ही पुण्य कार्य करता है। दोनों का ही फल है वो त्याग कर एकमात्र अकर्म कर्म में ध्यान देता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना, कृष्ण भावना भावित कर्म, जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। उस अवस्था में व्यक्ति को न तो पाप लगता है न पुण्य लगता है। महाभारत का दृष्टांत भक्तों, अर्जुन ने कितने जनों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अनेक जीवों को मृत्यु के घाट उतारा, परंतु फिर भी उसको पाप का एक भी अंश ग्रहण नहीं करना पड़ा। क्यों? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। और जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, वो भले जघन्य से जघन्य अपराध दिखता हुआ क्यों न प्रतीत हो, परंतु फिर भी वह महान पुण्य बन जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के लिए झूठ बोलना भी स्वीकार किया, परंतु फिर भी वो उसके लिए अपयश का कारण नहीं बना। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न ही हानि से दुखी होता है। शुद्ध भक्त है वो भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न ही हानि होने पर अधिक दुखी होता है या व्यथित होकर उसके पीछे रोने नहीं बैठता है। वो हमेशा संभाव रहता है। अगर लाभ प्राप्त होगा तो उस लाभ को भी भगवत सेवा के लिए, भगवत भक्तों की सेवा के लिए प्रयोग करेगा, और अगर हानि हुई तो उसे भगवत कृपा समझकर, भगवान श्री हरि की अहेतु की कृपा समझकर उसे स्वीकार कर लेगा और उससे जीवन में हंसते हंसते स्वीकार कर लेगा। इन सारे की सारी बाधाओं को हंसते हंसते पार कर जाएगा। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। ऐसा भक्त है वो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बड़े से बड़ी विपत्तियां हैं वो भी सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। ध्रुव महाराज, नन्हा सा बालक 5 वर्ष का, घर से निकल पड़ा भगवत भक्ति करने के लिए। अनेक प्रकार के संकट आए, कष्ट आए, जंगल में गया जहाँ पे अनेक प्रकार के खूंखार प्राणी रहते थे। उस अवस्था में भी उसने भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए भक्ति कार्य में संलग्न रहा। पांडवों के जीवन में अनेक संकट आए, अनेक कष्ट आए, परंतु वो एक क्षण के लिए भी डिगे नहीं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिए, अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगभग 69 या 70 वर्ष की आयु में भारत देश को छोड़कर जलदूत में बैठकर अनेक समस्याओं को उठाते हुए 2 बार हार्ट अटैक आया उनको जलयान में। फिर भी वो पाश्चात्य जगत में गए और वहाँ पर जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। आज भी ऐसे अनेक भक्त हैं जो जीवन में ठंडी, गर्मी, सर्दी, प्रत्येक मौसम में भी सारे के सारे कष्टों को सहन करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में लगे हुए हैं। कोरोना काल में अनेक भक्त थे, अन्य लोगों को, भगवान के भक्तों को प्रसाद वितरण करने में अपने जीवन को दांव पर लगा लिया। भक्ति चारू स्वामी महाराज कोरोना की अवस्था में पाश्चात्य जगत में गए, जहाँ पर उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, फिर भी प्रचार कार्य के लिए कृष्ण की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं रहने दी। अनेक लोग हमारे जैसे घरों में दबकर बैठे थे, परंतु फिर भी जो भगवान के भक्त थे वो अन्यों की सहायता करने के लिए, अन्यों की सेवा करने के लिए तत्पर थे, दिन रात एक कर दिए थे। यह है भगवान के भक्तों के गुण। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है और भगवान की भक्ति करने में उसको एक कुछ भी बाधा नहीं बनना चाहिए। ऐसा भक्त भगवान श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। अगर जुम्मा हमें आके 7 दिन हुए हैं, 1-2 माला भी करते हैं और कुछ मंदिर में इधर उधर फ़ोटो खींच लिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कहीं भी चढ़ा दिए, बहुत ही सुंदर दिखने हैं, कई लोगों के कमेंट्स आ गए, आप तो बड़े भक्त बन गए, और हम अपने आप को भगवान का प्रिय मानने लगते हैं।
परंतु क्या हमारे अंदर ये गुण है? हमें आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है कि अगर हमारे अंदर ये गुण है तब तो हम भक्त कहलाने योग्य है, अन्यथा हमें भक्ति में और भी अधिक प्रगति करना बाकी है और उस पथ पर हमें निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। आचार्यों के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। भागवतम 1.2.6 में वर्णन आता है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक सजे अहेतु की अप्रतिहता यय आत्मा सुप्रसिद्धते। संपूर्ण मानवता के लिए परम व्रति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। संपूर्ण मानवता के लिए परम व्रति, परम धर्म क्या है? जो कार्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके, जिस कार्य से मेरे गोविंद प्रसन्न होते हो, जिस कार्य से मेरे ठाकुर जी प्रसन्न होते हो, वही धर्म है। बाकी सारे के सारे धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के किए जाने वाले कार्य हैं। अगर हमारे कार्य से भले वो धर्म का ही चोला पहनकर क्यों न किया जाए, परंतु उससे भगवान श्री गोविंद प्रसन्न नहीं होते हैं तो मात्र और मात्र क्रिया बनकर रह जाएगा, वो भक्ति के अंगों में नहीं गिना जाएगा भक्तों। परंतु ऐसा कार्य जो भक्ति की दृष्टि से दिखे भी नहीं परंतु फिर भी वो भगवान श्री गोविंद को प्रसन्न करने के लिए है, वो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करता है। गौ सेवा, मंदिर में विग्रह की सेवा करना, या फिर मंदिर बनाने में, कंस्ट्रक्शन में काम सेवा देना, या भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को प्रसाद वितरण करने में सहायता, अपना धन प्रदान करना, ऐसे अनेक कार्य हैं छोटे छोटे जो हमें लगता नहीं कि हो सकता भक्ति के अंग हो, परंतु फिर भी श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हमारे जिस कार्य से भगवान गोविंद प्रसन्न होते हैं या भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में, भक्ति करने में सहायता प्राप्त होती है, वो सारे के सारे भक्ति कार्य माने जाते हैं। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। और ऐसी भक्ति अकारण अर्थात उसके पीछे कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि मुझे ये प्राप्त होगा तो ही भक्ति करूँगा। आज की तारीख में वही चल रहा है, मुझे पुत्र प्राप्ति हुई तो भगवान मैं आपके मंदिर में इतना चढ़ावा ले लूँगा, मुझे इतना धन प्राप्त हुआ तो मैं ये सेवा दे दूँगा। ऐसे अनेक हम व्यापार वाला भक्ति करते हैं, वो भगवान को आकर्षित करने वाला नहीं होता है। आचार्यगण कहते हैं कि भक्ति है वो अहेतु की और अप्रतीता होनी चाहिए, अकारण और अखंड, अर्थात उसके पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए। बिना किसी शर्त के मैं आपका दास हूँ, हे कृष्ण मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप जिस तरह मुझे नचाना चाहे आप नचाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार एक कठपुतली नचाने वाला अपने हाथ के इशारों द्वारा उस कठपुतली को अनेक तरीके से नचाता है, उसी प्रकार वो नाचती है। हम भी भगवान श्री कृष्ण के हाथ की कठपुतली हैं। जिस अवस्था में भी भगवान रखे उस अवस्था में रहते हुए भी बिना शिकायत किए श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहिए, यही जीवन के वास्तविक हमारा गुण है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्या वैराग्यम ज्ञानम स यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। जब भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति कोई करता है वह इस संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है और ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अहेतुक ज्ञान तथा संसार से, इस संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। और वैराग्य प्राप्त करने का लाभ क्या भक्तों? जैसे कि इस व्यक्ति को वैराग्य हो जाए, इस जगत की जो भौतिक जगत से संबंधित वस्तु है उनसे उसका जो आकर्षण है, जो संबंध है, जो उनके प्रति आकर्षण है वो टूट जाता है, कम हो जाता है, जिससे वो प्रिय वस्तु हाथ से चली जाने पर भी उसको दुख नहीं होता है। प्राय हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्रिय वस्तु हमसे या तो अलग कर दी जाती है या काल कर्म के कारण हमसे छिन्न भिन्न दूर कर दी जाती है, तब व्यक्ति को दुख होता है। जब व्यक्ति को उनसे संबंधित वस्तु से इतना लगाव ही नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है उसके हाथ से चली जाने पर भी दुख नहीं होगा। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। भक्ति मार्ग है वो समस्त दिव्य कार्यों में सर्वोपरि है। जो कोई व्यक्ति भक्ति कार्य में लगा रहता है वह जीवन में समस्त प्रकार की सिद्धियां, समस्त प्रकार के कार्यों को
प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। उससे अलग से कोई अन्य धार्मिक कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। जब वो सर्वश्रेष्ठ पद तक पहुंच जाता है, एकमात्र भक्ति ही, श्री कृष्ण की, गोविंद की सेवा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तब उसके लिए इस जगत में कोई भी कार्य करने के लिए सामाजिक दृष्टि से करना कोई आवश्यक नहीं रह जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना ये एक प्रकार का विज्ञान है। ऐसा नहीं कि मात्र जीवन में करने के लिए कुछ, करने धरने के लिए कुछ नहीं है तो व्यक्ति भक्ति कार्य में लग गया, नहीं। भक्ति करना सबसे महत्वपूर्ण और कठिन भी है और एक तरीके से देखा जाए तो सरल भी है। बड़े से बड़े व्यक्ति कुछ ऐसा ही सोचकर भक्ति में आते हैं कि भक्ति तो बहुत आसान है, परंतु कुछ ही समय के उपरांत वो जीवन से भटक जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भक्ति में कितने लोग आते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति में कितने लोग टिके रह पाते हैं यह महत्वपूर्ण है। और जो विशेष रूप से बिना किसी लाभ हानि की आकांक्षा के आता है, एकमात्र श्री कृष्ण की सेवा करने के उद्देश्य से ही आता है, वही टिका रह सकता है। और भले उसमें स्त्री, पुरुष, वृद्ध कोई भी क्यों ना, सांडाल जाति में जन्म क्यों नहीं लिया है, अगर उसका उद्देश्य शुद्ध है श्री कृष्ण की सेवा करना, तो वो महान भक्त माना जाता है। जिससे शूद्र, वैश्य, स्त्री तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में कोई जात पात बाधा नहीं बनती है। आज की तारीख में लोग जन्म के आधार पर अनेक प्रकार के भेदभाव करते हैं। भक्ति में उन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं है, उनको वहाँ पे प्रवेश नहीं है, उनको उधर प्रवेश नहीं है। हाँ, कुछ मान्यता है, उनका पालन करना है, परंतु तत्व से देखा जाए जो भक्त होगा उसे भी मंदिर में जाने की कोई आकांक्षा नहीं रहेगी। वो जिस अवस्था में भी है वहाँ पे रहकर भक्ति करेगा। हरिदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी में प्रवेश नहीं था, तो उन्होंने कभी जिद नहीं किया, नहीं मैं निज जाति का हूँ तो मुझे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मंदिर में प्रवेश होना ही चाहिए। अगर किसी को भक्ति करनी है वो कहीं भी पेड़ के नीचे बैठकर भी भक्ति कर सकता है। और इस दृष्टांत को हरिदास ठाकुर ने सत्य सिद्ध किया है अपने आचरण द्वारा। जो सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं उनको चाहिए कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करे, और जो निम्न पद पर हैं, अपने आप को मानते हैं, अगर वो भक्ति करना चाहते हैं तो उन्हें कहीं भी प्रवेश करने के लिए किसी प्रकार के अधिकार की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से उसके दर्शन देने के लिए स्वयं दौड़े चले आएंगे। जगन्नाथ जी अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा करने के लिए, हरिदास ठाकुर पर कृपा करने के लिए स्वयं अपने मंदिर से बाहर आकर यात्रा के रूप में उनको दर्शन देते हैं। यह है भगवान की महानता। और अगर ऐसे आचरण द्वारा जीवन में यापन करेंगे, कभी भी किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं आएगा, किसी पे कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। भगवद गीता 9.32 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। 9.32 में कहते हैं, माम ही पार्थ व्यापाश्रित ये अपि श्युत पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तु शूद्रोस्तपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता प्रमाण है भक्तों, भले जन्म किसी भी योनि में, किसी भी परिवार में क्यों न लिया हो, परंतु अगर वो शुद्ध भक्ति करता है, सेवा करता है, वह निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करेगा। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता 9.32 में घोषणा कर रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम